कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होता है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी होता है जो तुमने लैब में देखा होगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेज यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, बट हमारा मेन फार्मूला अभी भी वही रहेगा, बीटा बाई अल्फा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये है, एक लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और एक को बोलते हैं आईपीस। जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है और आईपीस जो आंख की तरफ रहता है। और कुछ एक सिंपल इसका आइडिया ले लेते हैं। तो डायग्राम नहीं है, इनफैक्ट इसका स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की जा रही है। एक ट्यूब लेंगे और ट्यूब के इस एंड पर लगा देते हैं एक लेंस। ये ऑब्जेक्ट की तरफ रखा जाता है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। और एक इससे बड़े डायमीटर का एक ट्यूब लिया जाता है, एक दूसरा ट्यूब है। और इस दूसरे ट्यूब के इस एंड पर ये हमारा हो गया आईपीस, दिस इज आईपीस, ठीक है। इधर लेंस नहीं है, ये खाली जगह है। इधर आप ऑब्जेक्टिव लेंस है O और इधर आईपीस है P। तो इन दोनों ट्यूब्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस पूरे माइक्रोस्कोप का। इन दोनों लेंसेज के बीच जैसे अभी ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो इन लेंसेज के बीच का डिस्टेंस इस कम डायमीटर वाले ट्यूब के ऊपर इस बड़े डायमीटर वाले जा सकता है। इस डिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग रैक पिनियन अरेंजमेंट। ऐसा लिखा रहता है बुक में, रैक पिनियन अरेंजमेंट। वो जो स्क्रू घुमाते हैं और उससे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं, ये याद रखना है। ऑब्जेक्ट की तरफ जो रहेगा उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो आई की तरफ रहेगा उसको आईपीस कहते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है बट फिर भी आता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो होना चाहिए शॉर्ट फोकल लेंथ वाला लेंस, ठीक है। उसका एपर्चर भी छोटा एपर्चर, छोटा फोकल लेंथ। एंड जो आई पीस है, यानी जो माइक्रोस्कोप में आंख की तरफ जो लेंस होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, उसका एपर्चर भी बड़ा होगा और उसका फोकल लेंथ भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला सेम ही है, m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। बीटा क्या चीज है? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ऑन आई। एंड अल्फा क्या चीज है? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई विदाउट एनी ऑप्टिकल एड, ठीक है। तो इसके लिए रे डायग्राम पहले बना लिया जाए। तो रे ऑप्टिक्स के जो डायग्राम होते हैं उनमें 2 चीज़ें हमें एक साथ यूज करनी होती है। इन जनरल फिजिक्स में रटने वाली कोई चीज़ होती नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं हो, बट अंडरस्टैंडिंग हो तो भी काम चल जाता है। बट कुछ केसेस में अगर हम याद रखना और समझना दोनों को इस्तेमाल करते हैं तो काम आसान हो जाता है। तो रे ऑप्टिक्स के डायग्राम भी कुछ उसी तरह की चीज़ है। तो बहुत ध्यान से स्टेप्स फॉलो करना, और जब डायग्राम बनाना तो सेम स्टेप्स फॉलो करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ पहले बना दी कोई भी बाद में बना दी, एक ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। ऑर्डर फॉलो करने से उस डायग्राम के अंदर जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, जो थ्योरी उसमें छुपी हुई है, वो भी अच्छे से याद हो जाती है। ऐसा भी हमने यहाँ बनाया था सिंपल माइक्रोस्कोप का डायग्राम। पहले लेंस बनाया, फिर प्रिंसिपल एक्सिस और वर्चुअल इमेज मिला। तो सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब कोई स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है, सबसे पहले इमेज बना लिया, बाद में ऑब्जेक्ट बनाया, बाद में लेंस बनाया, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा करके फाइनली डायग्राम तो सेम बन जाएगा, लेकिन जो उस डायग्राम से एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, वो फिर याद नहीं होगी कभी। अगर हम डायग्राम बनाए स्टेप वाइज, जो उसके स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके, तो उससे एसोसिएटेड थ्योरी भी हमें याद हो जाती है, ठीक है। तो अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो बना लो तुम प्रिंसिपल एक्सिस माइक्रोस्कोप के लिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ, इसमें याद रखने वाली बात भी है। वो क्या है कि जैसे हमने जब बनाया था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए डायग्राम, तो उसके डायग्राम के राइट साइड में, नहीं लेंस के राइट साइड में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस खाली लाइट रेस किधर दिखाया, उधर ऑब्जर्वर की आंख बना दी, बाकी सब लेफ्ट साइड में ही था। बट यहाँ पे 2 लेंसेज हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। डायग्राम पहले से इसमें राइट साइड में भी जगह चाहिए और हमें लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में स्पेस चाहिए। तो एकदम किनारे पे नहीं बनाना ऑब्जेक्टिव को, थोड़ा सा इधर बनाना है इस तरफ, क्योंकि हमें इधर भी कुछ बनाना पड़ेगा।
तो एक छोटे अपर्चर और छोटे फोकल लेंथ का हमने एक लेंस बनाया जो ऑब्जेक्टिव का काम करेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। आई पीस हम बाद में बनाएंगे, ठीक है, उसको पहले नहीं बनाना है। बना सकते हैं बट डायग्राम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर तुमने पहले से बना दो। ये तुमने बना दी ऑब्जेक्टिव की पोजीशन, लेंस बाद में बना देना, ठीक है। ये डायग्राम सही बनाने की ट्रिक है, इससे एक ही बार में डायग्राम सही बन जाए। लेंस बनाओ ही मत, खाली लेंस की पोजीशन बना दो ऐसे एक वर्टिकल लाइन से। ऐसे इधर भी आई पीस में भी एक वर्टिकल लाइन बना देना पहले, लेंस बाद में बनाना, जिससे डायग्राम एक ही बार में सही बन जाए। तो ये छोटे अपर्चर और छोटे फोकल लेंथ का लेंस है, तो इसमें हम यहाँ पर ले लेंगे फोकस, छोटा फोकल लेंथ, और इधर भी, क्योंकि यहाँ पे दो लेंसेज हम बनाने वाले हैं तो इनके जो फोकस होंगे वो भी हमें बनाने होंगे, तो नाम में कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर FO लिख देते हैं, इसको भी FO लिख देते हैं। FO मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्या था सिंपल माइक्रोस्कोप, उसमें हमें एनलार्ज्ड और वर्चुअल इमेज बनाना था, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था। लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, इस बार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे यहाँ पर फोकस के बियॉन्ड। फोकस के बियॉन्ड रखने से क्या होगा कि इमेज इस साइड बनेगा, ठीक है, लेंस से राइट साइड में। इसके बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहां पर मान लो हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज हमें चाहिए। डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना, रे ऑप्टिक्स में ये बात पहले भी बोली है, पहले तो डायग्राम तुम्हें पेंसिल और स्केल से बनाना है, एग्जाम में भी पेंसिल और स्केल से बनाना है। हाँ, टर्म 2 का पेपर पैटर्न कल पता चल चुका है, CBSE ने रिलीज किया है। टर्म 2 में सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव होता तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो तुम्हें डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो डायग्राम हमेशा ही बनाओगे पेंसिल और स्केल से, एग्जाम में भी पेंसिल और स्केल से ही बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। और इम्पोर्टेंट बात, लाइट रे का पाथ सॉलिड लाइन से बनाना है, उसके अलावा जो भी लाइंस बनाओगे वो सब डॉटेड बनाओगे, ठीक है। लाइट रे का पाथ और प्रिंसिपल एक्सिस, बस ये 2 चीजें सॉलिड लाइन से बनेंगी। तो लाइट रेज ऑब्जेक्ट के हेड से चलेंगी, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमने ले लिया और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला तो विदाउट डेविएशन चला जाएगा। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइट रे कहां से जाएगी, ये फोकस से पास होगी, ठीक है, ये फोकस से लाइट रे पास होगी। थोड़ा और छोटा फोकस लेना है, फोकल लेंथ और छोटा लेना है, तो यहां कहीं पर इमेज बन गया। ये रियल इमेज होगा। क्यों रियल इमेज होगा, क्योंकि ये लाइट रेज की एक्चुअल मीटिंग इस पॉइंट पे हो रही है। लाइट रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दिस। किसका इमेज है, ये ऑब्जेक्ट के हेड से आ रहे थे, तो ये ऑब्जेक्ट का हेड ही इमेज बना है A', B', यही आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा, इधर हम बनाएंगे आई पीस, ठीक है। आई पीस का फोकल और उसका एपर्चर भी बड़ा होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस से एनलार्ज्ड इमेज बनाने के लिए ध्यान रखना, ये बातें याद रखनी है, लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बनाएंगे अपने डॉटेड लाइन बना के छोड़ दो कि यहाँ पर हमारा आई पीस रहेगा इस पोजीशन पर। लेंस अभी मत बनाओ, लेंस बाद में बनाना। अब ध्यान से देखो कैसे इमेज बनेगा। ये इमेज A', B' इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो ये होना चाहिए ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस, इसको CE लिख देते हैं, इसको CO लिख देते हैं, CE। और इसका जो फोकस होगा, आई पीस का जो फोकस, वो इधर कहीं होगा, मान लो FE, ये FE हो गया। इसको हमने लिखा था FO और इसको लिखा FE। तो FE और CE के बीच में अगर ये आ जाएगा इमेज, तो इसका एनलार्ज्ड इमेज इसी साइड में बन जाएगा, ठीक है। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में भी था कि कौन वाले लेंस ने यानी ऑब्जेक्टिव ने, वही इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो अब इमेज कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से देखना, याद रखने वाली बात है। एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे आई पीस के फोकस से, इधर कहीं फोकस होगा, वहां से पास होगा, यहाँ फोकस दिखाने, और एक लाइट रे ले लेना यहां से पास होने वाली, ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली, ठीक है। तो
में जगह कम है, अदरवाइज बना सकते थे। तो अब फाइनल इमेज तुम जहां बनाना चाहते हो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमने ट्रिक यूज किया है ताकि डायग्राम बिना गलती के एक ही बार में सही बन जाए। ठीक है, ऐसे अगर तुम पहले से जैसे एफ बना हुआ है, फिर इधर एफ बनाओगे, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको ले जाओगे, फिर कहाँ इमेज बनेगा तुम्हें पता नहीं है, तो पहले से ही तुम इमेज बना लो। मान लो कि हम यहाँ पर इमेज बनाना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन बना दो पहले से। ठीक है, ट्रिक यूज किया गया है ताकि डायग्राम एक ही बार में सही बन जाए। जहां भी इमेज बनाना चाहते हो, मान लो यहाँ बनाना चाहते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, कहीं भी बना सकते हो। सपोज हमने यहाँ पे बना दिया। अब ये हमारे फाइनल इमेज की पोजीशन होगी, ए डबल डैश इसका टेल होगा और इधर कहीं उसका हेड होगा, बी डबल डैश। कहाँ पर हेड होगा कैसे पता चलेगा? तो ये वाली जो लाइन थी बी डैश सी ई जो हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाई थी, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करो, और जहां पर इसने इमेज ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज वाली लाइन हमारे फाइनल इमेज का हेड हो जाएगा, यानी बी डबल डैश। ठीक है, और लास्ट स्टेप, बी डबल डैश को इस पॉइंट से ज्वाइन करो। कौन सा पॉइंट? जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन लेंस वाली पोजीशन की लाइन से मैच कर रही थी। यहां से इसको इधर ले आओ ऐसे। ठीक है, अब ये जिधर जाएगी उधर ही हमारा फोकस हो जाएगा, जहां भी इंटरसेक्ट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस तो वहीं पे फोकस हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया डायग्राम। तो इसमें स्टेप्स फॉलो करने हैं और ट्रिक यूज करनी है। ट्रिक क्या यूज करनी है कि ये लेंस बाद में बनाना है। अब सारा काम हो गया, अब लास्ट में लेंस बना दो। ये हमने लेंस बना दिया, ये हो गया आई पीस और ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो क्या करना है, पहले तो ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट सामने रखा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? फोकस के बियॉन्ड रखना है। ठीक है, अगर फोकस और सी के बीच रखोगे तो इसी साइड इमेज बन जाएगा। फोकस के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट रखा, इधर इसका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है, ए डैश बी डैश ही आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो क्या करना है, लेंस नहीं बनाना है, पहले लेंस की पोजीशन बना देनी है ऐसे वर्टिकल लाइन से। ठीक है, इधर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास करा देनी है, लाइट रे सीधी। फिर यहाँ अपना इमेज का पोजीशन डिसाइड कर लो, कहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, कहीं भी बनाना है। ज़्यादा यहाँ बनाओगे तो फिर और बड़ा इमेज बनेगा, इतना बड़ा बन जाएगा। यहाँ बनाओगे तो थोड़ा इसके कंपेरिजन में छोटा हो जाएगा। तो बेस्ट प्लेस होता है कि इधर बना लो, सी और ए के बीच में कहीं पे भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि एफ और सी के बीच में, कहीं भी बना सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल इमेज के लिए हमने लाइन बना ली। उसका साइज नहीं बनाएंगे। साइज कैसे बनाएंगे? ये जो लाइन थी इधर बी डैश के हेड से सी को जा रही थी, ये लाइन तो डायरेक्ट इधर गई, इसको पीछे प्रोड्यूस किया, जहां पे कट किया वही बी डबल डैश हो गया। फिर बी डबल डैश से इस पॉइंट को ज्वाइन किया। कौन सा पॉइंट? लाइन बढ़ा दो, तो ये सॉलिड लाइन जहां भी प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी जाके वहीं पे आई पीस का फोकस हो जाएगा, यानी एफ ई का जो इधर वाला इसका भाई होगा वो इधर कहीं होगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद इंपॉर्टेंट बात है मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करना। पावर के लिए फार्मूला सेम ही रहेगा, m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। ठीक है, डायग्राम से बीटा और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। बीटा किधर है? फाइनल इमेज ने आंख पर जो एंगल बनाया, आंख किधर है? इधर। ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा, यहाँ पे जगह नहीं है बट यहाँ पे हम ऑब्जर्वर की आंख बना सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर की आंख पर जो एंगल बना, फाइनल इमेज ने एंगल बनाया ये ए डबल डैश सी ई बी डबल डैश। यहाँ जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज बीटा। एंड वेयर इज एंगल अल्फा? अल्फा किधर है? तो फिर से सेम बात है, अल्फा इस डायग्राम में कहीं नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई विदाउट एनी ऑप्टिकल एड। ऑब्जेक्ट ने आंख पर जो एंगल बनाया, जब उसको लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पर रखा, उसने आंख पर निकाल सकते हैं। अल्फा के लिए हमें अलग डायग्राम बनाना पड़ता है पहले की तरह। तो अल्फा के लिए अलग डायग्राम बना लो। यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, डी डिस्टेंस पर यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर हमने रखा आंख से। यहाँ पे ऑब्जर्वर देख रहा है, यहाँ से ये ऑब्जर्वर की आंख है। ठीक है, डी डिस्टेंस पर रखा, इस पॉइंट को ई मान लो, यहाँ पे आंख है आई, ई फॉर आई, और ऑब्जेक्ट से जो एंगल सबटेंड हुआ दैट इज अल्फा। समझ गए? अब tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है और फिर इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो हमें m के लिए यानी मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू हमें मिल जाएगी।
तो बीटा की वैल्यू कहां से निकालोगे? ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए डैश सी ई बी डैश, इस ट्रायंगल से हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, अल्फा की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। अभी जरूरत नहीं है, कॉपी में से मत मिटा देना। ओके, सो बीटा की वैल्यू कहां से मिलेगी? फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश सी ई बी डैश, ये ए डैश सी ई बी डैश, यहां से बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालेंगे हम tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ए डैश बी डैश बाय सी ई ए डैश, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, सी ई ए लिखा है हमने, सी ई ए डैश सी ई भी लिख सकते थे, बट सी ई ए डैश लिखा हमने जिससे कि हमें याद रहे कि साइन कन्वेंशन यूज करना है। ओके, और अल्फा की वैल्यू यहां से मिलेगी इस वाले ट्रायंगल से, फ्रॉम ट्रायंगल ए ई बी, tan अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? ई ए, सॉरी दिस इज बेस, परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज ई ए, तो tan अल्फा आ गया ए बी बाय ई ए। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये बीटा की वैल्यू और ये अल्फा की वैल्यू, सॉरी tan बीटा tan अल्फा। स्मॉल अपर्चर लिख लेते हैं यहां पर, फॉर स्मॉल अपर्चर, फॉर लेंसेज ऑफ स्मॉल अपर्चर, ये बीटा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा और अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल लेंगे m यानी मैग्नीफाइंग पावर, निकालते हैं। स्पेस कम है आज हमारे बोर्ड में, बार बार मिटाना पड़ता है। ओके, सो m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। हाउ मच इज बीटा? बीटा इज, यहां से निकाला था हमने, a डैश b डैश बाय सी ई ए डैश डिवाइडेड बाय अल्फा, यहां से निकाला था ए बी बाय ई ए। यहां तक तो वैसे ही दिख रहा है जैसा पहले किया था सिंपल माइक्रोस्कोप में, लेकिन वहां पे ए बी डिवाइड हो गया था, यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे आ रहा है ए डैश बी डैश बाय ए बी, और इधर ई ए बाय सी ई ए डैश, ये आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आने वाला है, ध्यान से सुनो। दो पार्ट हमने कर लिए इसके, दो पार्ट में हमने इसे लिखा। देखो फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, ए डैश बी डैश बाय ए बी। इसका मतलब क्या है, ए डैश बी डैश क्या चीज थी और ए बी क्या चीज थी? ए बी था ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ए बी ऑब्जेक्ट था, और ए डैश बी डैश क्या था? ए डैश बी डैश था साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, ये साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव ए डैश बी डैश, और ए बी क्या चीज है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। तो याद करो, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या चीज होता था? ये हमने पढ़ा था, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर और लीनियर मैग्निफिकेशन दोनों अलग अलग चीज है। मैग्नीफाइंग पावर को हम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज की लेंथ कितनी है, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, उनका रेशियो होता है। और एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसको मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं, वो क्या होता है? विजुअल एंगल इमेज ने कितना बनाया डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट ने कितना बनाया। तो यहाँ पर हमें साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रहा है, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट हमने लिखा है ए डैश बी डैश बाय ए बी, ये क्या है? साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी लीनियर मैग्निफिकेशन ड्यू टू ऑब्जेक्टिव लेंस। अब ये सेकंड पार्ट है, इसका क्या करना है? इसमें ई ए और सी ई ए डैश की वैल्यू लिखनी है। ई ए तो हमें ऑलरेडी पता है इस ट्रायंगल से, ई ए साइन कन्वेंशन अगर यूज किया तो ये हो जाएगा माइनस डी।
तो ई ए की वैल्यू भी पता चल गई, यहाँ पे लिखेंगे -3। सी ई ए डैश क्या चीज है? सी ई ए डैश, सी तो ये है ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई पीस, और ए डैश क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ये ए डैश बी डैश ऐसे तो इमेज था, इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव, बट यही इमेज फाउंड बाय ऑब्जेक्टिव ही आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। तो ये हो जाएगा यू ई, यू ई मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। अब ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? ये होगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इधर है, ठीक है, लाइट रेज आ रही है लेफ्ट से राइट, बट हम सी से इस तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो यूवी भी हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि सी ई ए डैश इज ऑल्सो नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस यूवी, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा -d बाय -यूवी। आगे थोड़ा सॉल्व किया तो हो गया MO d बाय यूवी। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गए। अब पहले की तरह 1/u जैसे वहां निकाला था वैसे यहाँ पे 1/ue की वैल्यू निकालेंगे। 1/ue कहाँ से? इस वाले डायग्राम से। इस डायग्राम की अब कोई जरूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। फिर से लेंस इक्वेशन यूज करेंगे और 1/u की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या वैल्यू आ गई? मैग्नीफाइड। लेंस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लेंस इक्वेशन की क्या है? लेंस इक्वेशन 1/v - 1/u = 1/f। अब इस केस के लिए जो डायग्राम सामने दिखाई दे रहा है उससे हमें यूई की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हम आई पीस के लिए इस इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। आई पीस के लिए इक्वेशन को मॉडिफाई करना है तो इस पार्ट ऑफ डायग्राम को देखेंगे। फॉर आई पीस यहाँ लिख लेते हैं, हम आई पीस के लिए इक्वेशन चेंज कर रहे हैं, तो आई पीस के लिए इक्वेशन क्या होगी? फॉर आई पीस के लिए u इज नेगेटिव, u इज नेगेटिव, वो कितना है? -ue है, और v इमेज इस तरफ बना था, जिधर ऑब्जेक्ट था उसी तरफ इमेज बना है, तो इसके लिए v होगा -ve। फोकल लेंथ क्या होगी? fe। ठीक है, तो इसलिए fe की वैल्यू, सॉरी गलत बोल दिया, fe की वैल्यू, ये वाला फोकस तो यूज ही नहीं हुआ, इधर से लाइट रह जा रही है, तो राइट साइड में, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में, तो इसके लिए जो f होगा वो हो जाएगा +fe। ठीक है, +fe फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। यहाँ सब -1/-ue = 1/+fe। क्या मिला फिर? -1/v + 1/ue = 1/fe। सो 1/ue यहाँ से 1/ue आ जाएगा 1/fe + 1/ve। ये 1/ue की वैल्यू आ गई, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। क्वेश्चन 1 जो यहाँ लिखा हुआ है ये डी वाला, 1/u की इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। ओके, तो m = आ गया MO क्या चीज था? जस्ट फॉर रिवीजन, व्हाट इज MO इज द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव, और D यहाँ लिख दिया 1/ue की वैल्यू क्या थी? 1/ve + 1/fe। ठीक है, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। दो डिफरेंट केसेस वो अप्लाई कर देंगे। क्या केसेस हैं? अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं ताकि थोड़ा ज्यादा स्पेस मिल जाए। तो केस 1 में क्या लेंगे? इफ फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी, इफ BE इज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज मतलब जो आई पीस ने बनाया, एक तो इमेज इसने बनाया था यहाँ, फाइनल इमेज से हमें मतलब है फाइनल इमेज अगर आई पीस ने इंफिनिटी पर बनाया तो क्या हो जाएगी मैग्नीफाइंग पावर? MO D 1/∞ + 1/fe = क्या आया? MO ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो आया D/fe। ठीक है,
ये आ गया MO इंटू डी बाई FE, ये आ जाएगा। हमें मतलब होता है फाइनल इमेज को डी पर बनाने से। ये वाला केस हमने कैलकुलेशन के लिए कर लिया है, बट इनफैक्ट हमें मतलब रहता है फाइनल इमेज डी पर बन जाए, यानी कि इफ VE इज इक्वल टू डी, व्हाट इज डी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा? MO डी अंदर मल्टीप्लाई करो दो और V की जगह डी लिख दो, तो हो जाएगा 1 प्लस डी बाई FE। बहुत ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चीज है जरा देखना। MO क्या चीज है ये तो हमें ऑलरेडी पता है। व्हाट इज MO? MO इज लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव। और 1 प्लस डी बाई FE अगर इसको देखो तो क्या चीज है? अभी हमने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर हमने निकाला था, तो आया था 1 प्लस डी बाई एफ, इतना आया था। ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए था जिसमें एक सिंगल लेंस था। FE क्या चीज था? FE था फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो वैसे ही 1 प्लस डी बाई FE ये आई पीस की मैग्नीफाइंग पावर हो गई। मतलब ये पार्ट जो है 1 प्लस डी बाई FE, दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस। तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम फाइनली इस एक्सप्रेशन के बेसिस पर लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू MO इंटू ME। जरा ध्यान से देखना, कैपिटल M और स्मॉल m दोनों यूज किए गए हैं। What is this? Magnifying power of compound microscope, and MO is linear magnification produced by objective, and ME is magnifying power of eyepiece। इसको हमने ME लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। कैपिटल M फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, स्मॉल m फॉर मैग्नीफाइंग पावर, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जस्ट फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड बोथ। So if you have joined through EduNext app, then your attendance